मित्रों, उधम सिंह किशोर अवस्था को पार कर चुका था। वह हानि लाभ और मान अपमान सब कुछ समझता था। अध्यापक ने जलियांवाले बाग की घटना को उधम सिंह को याद दिलाकर मानो सोते शेर को जगा दिया हो। अध्यापक का यह ताना गोली के समान उसके कोमल मल पर चोट कर गया। उसने उसी समय प्रतिज्ञा की और कहा, गुरुजी, यदि मैं जीवित रहा तो एक दिन उस डायर से पिता का बदला अवश्य लूँगा। अब तो उधम सिंह के मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़कने लगी, प्रतिकार की ज्वाला भड़कने लगी। अब उसका सहपाठियों से झगड़ा भी नहीं होता। वह इस चिंता में रहने लगा कि लंदन किस तरह से जाया जाए। घर की स्थिति बहुत कमज़ोर थी। धन के अभाव में उसकी प्रतिज्ञा में बाधा हो रही थी। उसने एक दिन एक मित्र से हिम्मत करके कहा कि भाई, मुझे लंदन जाना है, उसके लिए कुछ रुपए की ज़रूरत है। मित्र ने जो कहा वे सुनिए। मित्र मेरा एक काम करो, कुछ पैसों का इंतजाम करो, मुझे लंदन जाना है। ओ मुझे लंदन जाना है। मित्र मेरा एक काम करो, कुछ पैसों का इंतजाम करो, मुझे लंदन जाना है। ओ मुझे लंदन जाना है। अंग्रेज राज से दुखी हुई थी भारत की जनता सारी। जलियांवाले बाग के अंदर सभा हुई थी एक भारी। आए बहुत से नर नारी, टोली बनकर न्यारी न्यारी। बड़े बड़े वहां नेता आए, सबने अपने मत दर्शाए। अंग्रेज भगाना है, हो अंग्रेज भगाना है। हजारों की संख्या में आए आजादी के दीवाने। नेतागण भाषण के द्वारे लगे थे उनको समझाने। गोरे दोष या दोष न जाने, करे जुल्म यहाँ मन माने। हम सब मिलकर इन्हें भगाए, देश को हम आजाद कराए। ये हमने ठाना है, हो ये हमने ठाना है। अंग्रेजों को पता चला तो न्याय फौज वहां भारी। चारों तरफ से घेर लिए थे बाग के अंदर नर नारी। जनरल डायर अत्याचारी, जो था सूबे का अधिकारी। खून सभी गोली से डारे, बच कर जाते कहाँ बेचारे, ना मिला ठिकाना है।
लंदन की ठानी बदला चुकाना है, हो बदला चुकाना है। मित्र मेरा एक काम करो, कुछ पैसों का इंतजाम करो, मुझे लंदन जाना है, हो मुझे लंदन जाना है। साथियों, उधम सिंह की बात को सुनकर उसके मित्र ने कहा, उधम सिंह, मैं इस कार्य में असमर्थ हूँ, क्योंकि लंदन जाने के लिए काफ़ी पैसा चाहिए। वैसे इस कार्य में तुम्हारी माताजी ही तुम्हारी मदद कर सकती हैं, वह भी तब उनके सामने लंदन पढ़ने का प्रस्ताव रखा जाए। यदि आपने डार से बदला लेने की बात कही तो तुम्हें लंदन नहीं जाने देगी और आपका कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि माँ विकास करती है, विनाश नहीं करती, और उसके सिवा तुम्हारे सिवा उसका कोई और है भी नहीं। उधम सिंह ने कहा, तुम ठीक कहते हो। वह माता हरनाम कौर के पास आया और उदास मन से कहा, माताजी, यदि पिताजी होते तो वह मुझे लंदन पढ़ने के लिए भेज देते। क्या तुम मुझे लंदन पढ़ने के लिए भेज सकती हो? मैं डॉक्टर, वकील या इंजीनियर बनना चाहता हूँ। 10,000 रुपये मुझे मिल जाएं तो मैं कोई भी एक डिग्री लंदन जाकर प्राप्त कर सकता हूँ। माता हरनाम कौर उधम सिंह की बातों से बहुत प्रभावित हुई और बोली, तू चिंता क्यों करता है? मैं आज तेरे पिता के एक मित्र हैं लाला जी, उसके पास उधार लेकर आती हूँ। हरनाम कौर लाला जी के पास आई और बोली, सुनिए। और मैं आशा करके आई तुम्हारे अरे द्वार लाला जी, 10,000 रुपए की है दरकार लाला जी, दरकार लाला जी। मैं आशा करके आई तुम्हारे द्वार लाला जी, 10,000 रुपए की दरकार लाला जी, दरकार लाला जी। कहने लगी, और उधम सिंह मेरा एक ही लाल, हरदम रखता है मेरा ख्याल, हरदम रखता है मेरा ख्याल। उसका एक सवाल, उसका है एक सवाल, कहा कई बार लाला जी, अरे उसका लंदन पढ़ने का विचार लाला जी, विचार लाला जी। और फिर यूं कहने लगी, और सेठ जी इतना कहन बजा दो, उधम को लंदन में पहुंचा दो, उधम को लंदन में पहुंचा दो, यारी का प्रण निभा दो, यारी का प्रण निभा दो, पति का तू यार लाला जी, दे दो या दिलवा दो रुपया उधार लाला जी, उधार लाला जी।
डॉक्टरेट की डिग्री लाऊं, हो डॉक्टरेट की डिग्री लाऊं, कुछ बनकर के दिखलाऊं, और कुछ बनकर दिखलाऊं। विद्या से है प्यार लाला जी, उदम की जिद ने कर दी लाचार लाला जी, लाचार लाला जी। और रुपया 10,000 दे दीजिए, मकान चाहे गिरवी रख लीजिए, हो मकान चाहे गिरवी रख लीजिए, मन में कुछ संकोच न कीजिए, लिखूं इकरार लाला जी, मित्र पुत्र पे करिए कुछ उपकार लाला जी, उपकार लाला जी। आखिर में कहने लगी, और लाला मेरे हैं कई मकान, बेच कर दूंगी भुगतान, न्यू बाली बेच कर दूंगी भुगतान, कर दीजिए एहसान ये प्रथम, कर दीजिए एहसान ये प्रथम बार लाला जी, बुध संग प्रेमी मत करिए इनकार लाला जी, इनकार लाला जी। मैं आशा करके आई तुम्हारे द्वार लाला जी, 10,000 रुपए की दरकार लाला जी, दरकार लाला जी। साथियों, हरनाम कौर की बातों को सुनकर लाला जी ने कहा, बहन जी आप चिंता मत करो, जितनी रकम की ज़रूरत है आप मुझसे ले जाओ। उधम सिंह लंदन तो क्या, यदि वह जर्मन, जापान व अमेरिका भी पढ़ना चाहता है तो संकोच ना करे, उसकी पढ़ाई का खर्चा मैं दूंगा। वह तेहल सिंह का बेटा ही नहीं, वह मेरा भी बेटा है। तुम्हारे पति के मुझ पर बहुत एहसान है, मैं भी उन्हें उतारना चाहता हूँ। लाला ने रुपया देते समय कोई भी शर्त नहीं रखी थी, क्योंकि तेहल सिंह ने लाला की लाखों की जायदाद का मुकदमा जितवाया था। हरनाम कौर ने वह पैसा लाकर उधम सिंह को दे दिया। अब तो उधम सिंह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।